इधर रॉयल पैलेस के अंदर एम्परर और चारों प्रिंस एक साथ थे। उन सभी को तियान द एम्पायर के रॉयल सोल्जर्स ने घेर रखा था। तभी उन पर दो सोल्जर्स अटैक कर देते हैं। क्राउन प्रिंस इसे नोटिस कर लेते हैं। वे अपनी और एम्पायर की पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं और उन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। तभी उन पर और भी बहुत से सोल्जर्स अटैक कर देते हैं। क्राउन प्रिंस जू बैंक की पोजीशन को खुद से एक्सचेंज कर लेते हैं और उस सोल्जर को मार देते हैं। सेकंड प्रिंस एक सोल्जर के अटैक से हेविली इंजर्ड हो जाते हैं। उन सोल्जर्स के वेपन पर पॉइजन लगा हुआ था। क्राउन प्रिंस जू बैंक को एम्पर को प्रोटेक्ट करने कहता है, लेकिन तभी पीछे से एक सोल्जर एम्पर पर अटैक करके उन्हें इंजर्ड कर देता है। थर्ड प्रिंस उस सोल्जर को मार देते हैं। जू किंग है सभी को यहाँ से भागने कहता है। वे अकेले उन सोल मास्टर के साथ फाइट करने लगते हैं। वे अपनी थर्ड सोल स्किल का यूज़ करके अपने स्वान विंग की हेल्प से उड़ने लगते हैं और सोल्जर्स को उनके वेपन से मारने लगते हैं। वह सेकंड प्रिंस को बाहर ले जाता है, लेकिन सेकंड प्रिंस बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, इसलिए वे वही अपना दम तोड़ देते हैं। जो किंग को बुरा लगता है। वह अपने फादर को बचाने तेजी से भागता है। वह आगे आ रहे सोल्जर्स को मार रहा था। जू बैंग ने एम्पर को अपनी पीठ पर उठा रखा था। थर्ड प्रिंस भी पीछे से जू बैंग को प्रोटेक्ट कर रहा था। क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस रास्ते में आ रहे सभी सोल्जर्स को मार देते हैं। वे एक सुरक्षित जगह पर एम्पर को रख देते हैं और जू बैंग से फादर का ध्यान रखने कहते हैं। जू बैंग पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जू किंग ये कहता है, मैं तियान द एम्पायर का क्राउन प्रिंस हूँ और एम्पायर को प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जू बैंग कहता है, तुम क्राउन प्रिंस हो, अगर फादर को कुछ भी होता है तो एम्पायर को आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आप फादर का ध्यान रखिए, मैं दुश्मन का सामना करूँगा। जू किंग ये कहता है, तुम सही कह रहे हो, आज से तुम तियान द एम्पायर के क्राउन प्रिंस हो। इतना कहने के बाद जू किंग है थर्ड प्रिंस के साथ फाइट करने चला जाता है। थर्ड प्रिंस भी इंजर्ड हो गया था, लेकिन वह एनिमी का सामना कर रहा था। क्राउन प्रिंस उसे उठा लेता है और भागने लगता है। कुछ सोल्जर्स उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन जू किंग है उन्हें चकमा देकर एक कमरे में छुप जाता है। थर्ड प्रिंस भी अब मौत की कगार पर था। जू किंग है अपने भाई की हालत देख बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। इधर तांगसन रॉयल पैलेस पहुंच चुका था, जहां पर बहुत सारे सोल्जर्स ने उनका रास्ता रोक रखा था। वे उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तांगसन को अजीब लगता है। बिया कहती है, ये हमें अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? तांगसन समझ चुका था कि ये मास्टर सोल के सोल मास्टर्स हैं। तांगसन फोर्सफुली अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वे सोल्जर्स तांगसन पर अटैक कर देते हैं। तांगसन और बाकी सब उनसे फाइट करने लगते हैं। उन घुसपैठियों में तियान द एम्पायर के सोल्जर्स भी थे। वे भी तांगसन और बाकियों को खतरा समझकर उनसे फाइट कर रहे थे। तांगसन, पॉइजन मास्टर और एल्डर यांगमोदी उन सभी सोल्जर्स का सामना करने लगते हैं। तांगसन बियाओ को अंदर जाने कहता है। बियाओ पैलेस के अंदर जाने लगती है। वह सभी सोल्जर्स के साथ फाइट करते हुए आगे बढ़ रही थी। इधर क्राउन प्रिंस अपने भाई को गोद में लिए बैठा था। कुछ देर बाद थर्ड प्रिंस भी मर जाता है। जू किंग है बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वह बाहर निकलकर सभी इवल सोल्जर के साथ फाइट करने लगता है। इधर जू बैंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसके फादर की हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। इधर तांग और बाकी सब अपने फाइट में लगे हुए थे। तभी वहाँ पर दो ग्रैंड सोल मास्टर आ जाते हैं, जो कि मार्शल सोल हॉल से थे। तांगसन अब मामले की गंभीरता को समझ जाता है। वह सभी को अलर्ट करने के लिए आसमान में एक रॉकेट छोड़ता है। इधर शेक स्कूल के अंदर ग्रैंड मास्टर को इसका पता चल जाता है। वे समझ जाते हैं कि तांगसन मुसीबत में है। तभी शेक स्कूल के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स घुस आ जाते हैं और अटैक करने लगते हैं। इधर कीबा एम्बर ट्राइब के अंदर भी यही हाल था। सोल्जर्स ने कीबा एम्बर ट्राइब के
बहुत से डिसिपल्स को मार दिया था। चीफ निंग और स्वॉर्ड मास्टर सोल्जर्स का सामना कर रहे थे। वे सभी सोल्जर्स तियान सिटी के अंदर बने कि बायमर ट्राइब को डिस्ट्रॉय करने आए थे। यांग वूडी, तांग सन और पॉइजन मास्टर उन ग्रैंड सोलर मास्टर के साथ फाइट करने लगते हैं। उनमें से एक ग्रैंड सोलर मास्टर पॉइजन का यूज़ कर सकता था। उसकी मास्टर सोल एक पफर फिश की थी। वह पॉइजन मास्टर को अपनी तरफ खींचने लगता है। वह पॉइजन मास्टर को अपनी मास्टर सोल के अंदर निकल जाता है। वह पॉइजन मास्टर को अपनी नरिशमेंट बनाना चाहता था। पॉइजन मास्टर अपने जेट फास्फोरस सर्टिफिकेट का यूज़ करते हैं, लेकिन वह ग्रैंड सोलर मास्टर उनके पॉइजन को एब्जॉर्ब करने लगता है। तांगसन भी यह नोटिस कर लेता है और अपने 80 स्पाइडर बोन निकाल कर उस ग्रैंड सोलर मास्टर के अंदर पॉइजन डालने लगता है। वह ग्रैंड सोलर मास्टर तांगसन के भी पॉइजन को एब्जॉर्ब कर रहा था। उसकी पावर बढ़ती जा रही थी। तांगसन पॉइजन मास्टर को अपने पॉइजन का यूज़ करने कहते हैं। वह ग्रैंड सोलर मास्टर दोनों के पॉइजन को एब्जॉर्ब करते जा रहा था। इधर यांग वूडी उस दूसरे ग्रैंड सोलर मास्टर के साथ भिड़ जाते हैं। वह दूसरा ग्रैंड सोलर मास्टर यांग वूडी पर अटैक कर देता है। उस ग्रैंड सोलर मास्टर की मास्टर सोल एक म्यूटेटेड मास्टर सोल थी। एल्डर यांग वूडी उस ग्रैंड सोलर मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उन दोनों की फाइट बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिसमें यांग वूडी एडवांटेज में थे। इधर वह ग्रैंड सोलर मास्टर तांगसन और पॉइजन मास्टर के अंदर का पॉइजन एब्जॉर्ब कर रहा था, जिससे उसकी बॉडी फूलने लगती है। तभी बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उस वैनम मास्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यांग वूडी उस ग्रैंड सोलर मास्टर को अपने अटैक से सरप्राइज करते जा रहे थे। वह ग्रैंड सोलर मास्टर भी काउंटर अटैक कर रहा था, लेकिन यांग वूडी के आगे नहीं टिक पा रहा था। तांगसन अपनी दोनों डोमेन को रिलीज़ कर देता है, जिससे उन दो ग्रैंड सोलर मास्टर की पावर सप्रेस हो जाती है। यांग वूडी उस ग्रैंड सोलर मास्टर को कूटने लगते हैं, जबकि पॉइजन मास्टर उस दूसरे ग्रैंड सोलर मास्टर को धोने में लगे थे। तांगसन उन दोनों ग्रैंड सोलर मास्टर को सॉरी गाइस एक ग्रैंड सोलर मास्टर जिसकी मास्टर सोल पफर फिश की थी, उसे ब्लू सीरा केज में ट्रैप कर देता है। जिसके बाद यांग वूडी उस पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन वह दूसरा ग्रैंड सोलर मास्टर यांग वूडी पर अटैक करने आ जाता है। वह अपनी फिफ्थ सोल स्किल का यूज़ करके यांग वूडी पर अटैक कर देता है। यांग वूडी उस पफर फिश वाले ग्रैंड सोलर मास्टर को नानी याद दिला देते हैं, लेकिन उस दूसरे ग्रैंड सोलर मास्टर का अटैक उनकी तरफ आ रहा था। लेकिन तांगसन अपनी पर्पल गॉडलाइट से उस ग्रैंड सोलर मास्टर पर अटैक कर देता है, जिससे यांग वूडी बच जाते हैं। तभी वे दोनों ग्रैंड सोलर मास्टर अपनी 7 सोल स्किल मास्टर सोल फॉर्म का यूज़ करते हैं। तांगसन एक ग्रैंड सोलर मास्टर की मास्टर सोल फॉर्म देख हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी मास्टर सोल टूल की थी, जबकि वह एक बीस्ट सोल की तरह दिखाई दे रहा था। तांगसन इस फाइट में किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था, नहीं तो पूरा तियान एम्पायर मास्टर सोल के कंट्रोल में आ जाएगा। यांग वूडी और पॉइजन मास्टर अपने मास्टर सोल फॉर्म का यूज़ करके उनसे फाइट करने लगते हैं, लेकिन पॉइजन मास्टर उस दूसरे ग्रैंड वेनम मास्टर का सामना नहीं कर पा रहे थे। तांगसन उनकी हेल्प कर रहा था। वह अपने स्पीयर से उस ग्रैंड सोलर मास्टर पर अटैक करता है, लेकिन वह ग्रैंड सोलर मास्टर उस अटैक से बच जाता है। वह तांगसन पर अटैक कर देता है। तांगसन उस अटैक को डॉज नहीं कर सकता था। वह अटैक तांगसन को लगने ही वाला था। तभी तांगसन के ऊपर एक गोल्डन बीम गिरती है, जो तांगसन को उस अटैक से बचा लेती है। तांगसन के टीचर्स वहाँ पर आ गए थे। उन्होंने अपनी ट्रिपल फ्यूजन स्किल गोल्ड आयरन ट्रायंगल को भी समन कर रखा था। पॉइजन मास्टर उन्हें देख बहुत हैरान और खुश हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने उन तीनों के साथ फाइट की थी, तब वे तीनों सिर्फ सोल सेट और सोल ऑनर पर थे, लेकिन आज वे ग्रेट सोलर मास्टर और सोल सेक्ट थे, जिससे उनकी मास्टर सोल फ्यूजन स्किल और ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। वे दोनों ग्रैंड सोलर मास्टर खुद को डिसएडवांटेज में देख वहाँ से भागने का फैसला लेते हैं। तांगसन, पॉइजन मास्टर और यांग वूडी पैलेस के अंदर जाते हैं। उन्हें रास्ते में बहुत सी लाशें मिलती है।
वे खून की बूंदों का पीछा करते हुए ज़्यूबैंग तक पहुंच जाते हैं। ज़्यूबैंग उन्हें देख हैरान रह जाता है और खुश भी होता है। पॉइजन मास्टर एम्परर को चेक करने लगते हैं। वे बताते हैं इनकी बॉडी के अंदर पॉइजन ने असर दिखाना शुरू कर दिया है और इनका खून भी बहुत ज़्यादा बह गया है। इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। यांगोदी अपनी नीडल का यूज़ करके एम्परर के अंदर से पॉइजन को निकालते हैं। तांगसन उन्हें लॉन्ग जिलीफ खिला देता है। तभी वहाँ पर ग्रैंड मास्टर और डिफेंडर आ जाते हैं। मार्शल सोल हॉल ने एक साथ 4 जगहों पर अटैक किया था। वे सभी एम्परर को लेकर पहले से निकलने का फैसला लेते हैं ताकि वे जल्द से जल्दी टांगक्लान और कीबोएम्बा ट्राइब की हेल्प कर सके। तभी वहाँ पर एडवर्ड वाइटबर्ड आ जाते हैं। तांगसन उन्हें देख खुश हो जाता है। तांगसन उन्हें टांगक्लान के मेंबर्स को लेकर कीबोएम्बा ट्राइब के लोगों को बचाने कहता है। एल्डर वाइटबर्ड मान जाते हैं और वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं और लोग उनकी स्पीड से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वे सभी एम्परर को लेकर भागने लगते हैं। ज़्यूबैंग ने उन्हें पीठ पर उठा रखा था जबकि तांगसन बाकी सब उन्हें गार्ड कर रहे थे। तियान एम्पायर के सोल्जर्स एम्परर को बचाने के लिए उन पर अटैक कर देते हैं। उन सोल्जर्स में कुछ घुसपैठिए भी थे और कुछ तियान एम्पायर के रॉयल सोल्जर्स थे। इसलिए तांगसन उन्हें सिर्फ रास्ते से हटाने का फैसला लेता है। यांगोदी अपने जलवे ही बिखेर रहे थे। तांगसन वहाँ से सोल्जर्स को अपनी ब्रूसर प्लांट से बांध देता है। उनके बीच ज़बरदस्त फाइट चल रही थी। तभी कुछ सोल्जर्स मास्टर सोल फ्यूजन स्किल का यूज़ करके अटैक कर देते हैं और एक जाइंट पाम बना लेते हैं जिसे पॉइजन मास्टर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सोल्जर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। ग्रैंड मास्टर सभी को रास्ता बताते हैं। डीन पीछे से आ रहे सोल्जर्स को ब्लॉक करता है जबकि आगे जो सोल्जर्स थे उन्हें तांगसन और यांगोदी संभाल रहे थे। कुछ सोल्जर्स एम्परर और ज़्यूबैंग पर भी अटैक करते हैं जिन्हें पॉइजन मास्टर और ग्रैंड मास्टर ब्लॉक करते हैं। इधर ज़्यूकिंग है सोल्जर से फाइट कर रहा था। वह बहुत ज़्यादा थक गया था लेकिन फिर भी वह हार नहीं मान रहा था। उसे बहुत सी इंजरीज भी आई थी लेकिन फिर भी वह दुश्मन का सामना कर रहा था। वह आखिरी सोल्जर को भी मार देता है और कहता है तियान द एम्पायर दुश्मन के आगे नहीं झुकेगा। जीत हमेशा तियान द एम्पायर से बिलोंग करेगी। ज़्यूकिंग है वहीं बैठ जाता है। वह बिया को याद करता है। वह कहता है ज़्यूबैंग तुम्हें खुद को और फादर को बचाए रखना होगा। एम्पायर का फ्यूचर अब तुम पर ही डिपेंड करता है। इतना कहने के बाद वह अनकॉन्शियस हो जाता है। तांगसन और बाकी सब एम्परर को बचाते हुए पैलेस से बाहर जा रहे थे। बहुत से सोल मास्टर्स उन पर अटैक कर देते हैं जिनका वे डटकर सामना कर रहे थे। बहुत से सोल मास्टर्स एरोस का यूज़ करके एम्पायर और ज़्यूबैंग पर अटैक करते हैं लेकिन पॉइजन मास्टर और तांगसन उन्हें बचा लेते हैं। तांगसन अपने डर का यूज़ करके उन सोल मास्टर्स को मार देता है। रास्ते में और भी सोल मास्टर्स उन पर अटैक कर देते हैं जिन्हें डीन और यांगबुदी हैंडल करते हैं। तांगसन अपने स्पीयर से वहाँ से सोल्जर्स और सोल मास्टर्स को मार देता है। वे तेज़ी से एम्परर को लेकर भाग रहे थे। तभी उनके आगे तियान द एम्पायर की रॉयल आर्मी आ जाती है जो उनका रास्ता रोक लेती है। पॉइजन मास्टर तांगसन से पूछते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। तांगसन कहता है हमें एम्परर को बचाना होगा। इसके लिए हमें इन सोल्जर्स को पार करना ही होगा। सभी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तांगसन अपना हैमर लेकर सोल्जर्स के साथ भिड़ जाता है जबकि तांगसन के टीचर्स सेक्रेट ड्रैगन को समन कर लेते हैं। तियान द एम्पायर के सोल्जर्स फॉर्मेशन बना लेते हैं जिसे यांगुदी तोड़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन नहीं तोड़ पाते। पॉइजन मास्टर भी अब उन सोल्जर्स का सामना नहीं कर पा रहे थे। वे सोल्जर्स सेक्रेट ड्रैगन को भी काबू में कर लेते हैं। एम्परर ज़ुए की हालत ख़राब होती जा रही थी। यांगोदी अपने स्पीयर से उस फॉर्मेशन पर अटैक करते हैं। तांगसन रैंडम एयर हैमरिंग स्किल का यूज़ करके यांगोदी को असिस्ट करता है। उन दोनों के कंबाइंड अटैक से वह फॉर्मेशन टूट जाता है। तभी फिर से सोल मास्टर्स फ्यूजन स्किल परफॉर्म करके एक जाइंट पाम क्रिएट कर लेते हैं
उनके साथ और भी सोल मास्टर्स जाइंट पंप क्रिएट कर लेते हैं। पॉइजन मास्टर और तांगसन के टीचर्स उनसे फाइट करते हैं, लेकिन वे उनके आगे नहीं टिक पा रहे थे। तांगसन भी अब एग्जॉस्ट हो चुका था। वे सोल्जर्स अब उन पर अटैक कर देते हैं। तभी चीफ निंग और बोन मास्टर आ जाते हैं। वे तांगसन और बाकियों को असिस्ट करते हैं। उनकी एंट्री सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वे एकदम करेक्ट टाइम पर आए थे। तांग आर्मी भी वहाँ पर एंट्री मारती है। एडर वाइट बर्ड उनको लेकर आ रहे थे बैटल में 4 चांद लगाने के लिए। श्रैक स्कूल के स्टूडेंट और टीचर्स आ जाते हैं। उनकी अकॉनिक लेवल की एंट्री बाज ही पलट कर रख देती है। ग्रैंड बोन भी अब फॉर्म में आ जाते हैं और उन सोल मास्टर्स पर अटैक कर देते हैं। तभी ग्रैंड स्वॉर्ड भी अपनी लेजेंडरी एंट्री मारते हैं और स्वॉर्ड्स की बारिश कर देते हैं। वे सभी मिलकर अब सोल्जर्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कमांडर कहता है कि बम्बा ट्राइब रिवॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है। ज़ुबेंग कहता है ये लोग रिवॉल्ट नहीं कर रहे हैं। मार्शा सोल हॉल ने एम्परर को मारने की कोशिश की है। हमारी किस्मत अच्छी है क्योंकि बम्बा ट्राइब तांगला शेख स्कूल ने हमारी मदद की और हमें और फादर को बाहर निकालने में मदद की। कमांडर सबको समझ जाते हैं। ज़ुबेंग बहुत ज़्यादा बदल गया था। वह अपने बिग ब्रदर ज़ुकिंग को याद करता है। ज़ुबेंग अपने फादर के पास जाता है। एम्पर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। पौधे मास्टर उन्हें चेक करते हैं और कहते हैं हमें जल्दी से जल्दी योर मैजेस्टी को ले जाना होगा। ज़ुबेंग सोल्जर से कहता है आप सभी लीड्स को मेरे फादर ने चुना है। मुझे भरोसा है कि आप रॉयल फैमिली के प्रति हमेशा लॉयल रहेंगे। आज फादर मार्शल सोल हॉल के द्वारा हर्ट किए गए हैं। वे हमसे हमारा थ्रोन छीनना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी उन घुसपैठियों को ख़त्म करो और हमारे तियांद एम्पायर के लोगों को बचाओ। सभी सोल्जर्स कॉन्फ्रेंस की बात मान जाते हैं। इधर भी आओ। पैलेस के अंदर थी वह ज़ुकिंग हे तक पहुंच जाती है। वह ज़ुकिंग हे को उठाने की कोशिश करती है। ज़ुकिंग हे को होश आ जाता है। वह बियाओ को देख स्माइल करता है। बियाओ उसे अपने साथ ले जाने लगती है। इधर नर्स एम्परर का इलाज कर रही थी। ज़ुबेंग निराश बैठा हुआ था। वह अपने बड़े भाई को याद कर रहा था। वह मन में कहता है ब्रदर मैं तुम्हारी कुर्बानी ज़ाया नहीं होने दूंगा। मैंने नहीं हमने फादर को बचा लिया है। बियाओ ज़ुकिंग हे को बचाने में सक्सेसफुल हो जाती है। तांगसन अपने एल्डर्स को धन्यवाद करता है। वह उदास होते हुए पूछता है हमारे कितने लोग मारे गए। टाटन हंसते और कहते हैं किसी को भी सीरियस इंजरीज नहीं आई हैं। ओल्ड राइनो ने अपने डिफेंस से एनिमीज़ को रोका। इन्होंने फ्रंट लाइन को एक दीवार की तरह ब्लॉक किया। चीफ निंग तांगसन का धन्यवाद करते हैं क्योंकि तांगसन की वजह से एम्परर बच पाए हैं। वे एम्परर का हालचाल पूछते हैं। तांगसन कहता है अगर हमें पॉइजन का एंटीडोट मिल जाता है तो हम एम्परर को बचा सकते हैं। पॉइजन मास्टर एम्परर को हील करने में लगे थे। ज़ुबेंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वह सिर्फ दुश्मन से बचकर भाग रहा था, जबकि उसके ब्रदर्स उसे बचाने के लिए फ़ाइट कर रहे थे और मारे गए और वह उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। बिया कुछ सोल्जर की हेल्प से तीनों प्रिंस को श्रैक स्कूल ले आती है, जहाँ पर नर्स उसका इलाज करती है।